एपिसोड 8 की शुरुआत में बर्लिन और टटियाना डिनर के लिए बाहर आए हुए थे, जहाँ पर टटियाना कुछ भी नहीं बोलती है और मायूस रहती है, जिस पर बर्लिन टटियाना से उसकी मायूसी का रीज़न पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। उसके बाद बर्लिन टैक्सी में उसकी कार का पीछा करता है और फिर आगे जाकर बर्लिन देखता है कि टटियाना उसके बेटे के पास गई थी, क्योंकि वो बर्लिन के बेटे से प्यार करने लगी थी। बर्लिन को ये देखकर काफ़ी दुख होता है। फिर बैंक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी सोना बाहर निकालने के काम में लगे हुए थे। बेंजामिन कहता है कि सोने के आखिरी दाने भी आ गए हैं। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर तमायो से कहता है कि बैंक में उसने पंप की आवाज़ सुनाई दी है। ये सुनकर तमायो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि तमायो समझ जाता है कि वो लोग सोना बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए तमायो ऑर्डर देता है कि मुझे बैंक से जहाँ जहाँ पाइपलाइन जा रही है उस हर एक जगह की जानकारी चाहिए। फिर दिखाते हैं कि बैंक में पूरा सोना बाहर निकालने की खुशी में सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। टोक्यो नरेट करती हुई और कहती है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, आने वाला वक्त हमें मुसीबत का सबसे बड़ा आईना दिखाने वाला है। दूसरे सीन में मेजर सकस्त्रा की एक वुमेन सोल्जर मेजर के ऑर्डर पर अपने प्लान पर काम कर रही थी। अब कर्नल तमायो के ऑर्डर पर पुलिस की टीम पाइपलाइन की हर एक लोकेशन पर जाने लगती है, जहाँ से वो लोग सोना निकालने वाले थे। पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है, मगर वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब एक ही लोकेशन बाकी रहती है। फिर पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ बर्लिन अपने बेटे के साथ बैठा होता है। बर्लिन का बेटा रोते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मगर बर्लिन अपने बेटे को चुप कराते हुए कहता है कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता, अपने सारे रिलेशन बुला देता। अब वहाँ टटियाना आ जाती है। बर्लिन टटियाना से कहता है कि जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो। बर्लिन का बेटा और टटियाना वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें जाता देखकर बर्लिन काफ़ी सैड होता है, क्योंकि उसे टटियाना के जाने का दुख नहीं होता, अपने बेटे के जाने का दुख होता है। फिर बर्लिन वहीं पर काफ़ी कुछ तोड़ देता है और पुलिस वहाँ आ जाती है, जो बर्लिन को पकड़ लेती है। टोक्यो नरेट करते हुए कहती है कि एक टूटा हुआ दिल वो कर भी क्या सकता है। उसने भागने की कोशिश भी नहीं की, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दिल के टूटने से और बड़ा गम क्या हो सकता है। और अब पुलिस प्रोफेसर की लोकेशन पर पहुंच जाती है, जिसे मार्शल कैमरे में देख लेता है और सबको अपने हथियार लेने को कहता है। प्रोफेसर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और सबको हथियार रखने के लिए कहते हैं, मगर मार्शल ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि पुलिस की सिर्फ 4 ही गाड़ियाँ हैं और हम इनसे अच्छे से निपट सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल को समझाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अगर हम इनसे फाइट लेंगे तो आर्मी की और भी टीम यहाँ पर आ जाएगी। अब हम पकड़ में आ चुके हैं और हमें सरेंडर करने में ही सबकी भलाई है। फिर पुलिस आती है और प्रोफेसर और बाकी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर प्रोफेसर बर्लिन से कहते हैं कि हमने इतनी चोरियाँ की और कभी पकड़े नहीं गए और तुम एक तोड़ फोड़ के मामले में जेल चले गए। बर्लिन जवाब देता है कि उस टाइम हमारा दिल टूटा हुआ था, हमें अपनी वाइफ के धोखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क तो हमारे बेटे ने जो धोखा किया उससे पड़ा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ प्रोफेसर बेंजामिन, मार्शल और एलिशा पुलिस की कार में होते हैं। जहाँ प्रोफेसर रियलाइज़ करते हैं कि इतने टाइम में हमें पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, तो अभी तक हम गाड़ी में ही कैसे हैं, यहाँ सिर्फ पुलिस के सायरन की आवाज़ कैसे आ रही है। तब मार्शल और प्रोफेसर गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर आते हैं, तो वो देखते हैं कि उनका सोना चोरी हो चुका है। फिर सीन पुलिस स्टेशन में आता है, जहाँ एंजल कहता है कि हमने हर एक लोकेशन छान मारी है और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये नामुमकिन है कि 90 टन सोना के कोई नामो निशान ना हो। कर्नल तमायो को कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर सोना गया तो गया कहाँ, उसे आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। अब पुलिस की गाड़ियाँ दिखाई जाती है, जिन्होंने प्रोफेसर की टीम को अरेस्ट किया था, और हमें पता चलता है कि ये फ्रॉड पुलिस थी और ये और कोई नहीं, टटियाना व बर्लिन का बेटा ही होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड 8 खत्म हो जाता है।